सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। टेक्स्ट क्या कहता है? द two positrons are at opposite corners of side of A equal to 1 centimeter. The other two corners of the square are each occupied by a proton as shown in the figure. Initially, the particles are held in these positions, but all four are released at the same time. What will be their speeds when they are significant distance apart? The particles can be considered as a classical point mass moving in each other's electric field. So जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका जैसे कि इसमें डायग्राम ये रहा, तो हो क्या रहा होगा? पॉजिट्रॉन होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे कि पॉजिट्रॉन का मैं मास m कह दूं, इसका मास कैपिटल M कह दूं, तो जो कैपिटल M होता है वो रफली 2000 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये हमें पता है। तो जैसे कि इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, और इन दोनों के बीच में फोर्स इसको एक तो इस डायरेक्शन में लगा इसके कारण, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी इनके बीच देखो ये दोनों थिंग, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स उसे इस डायरेक्शन में लगा और सभी को सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा नेट। बट इधर प्रॉब्लम क्या है कि सभी का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, क्योंकि सबके मास डिफरेंट है। ओके, तो इधर होगा क्या कि पॉजिट्रॉन का तो मास बहुत ही कम है और प्रोटॉन का 2000 टाइम्स ज्यादा है उससे। तो होगा क्या कि पॉजिट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो 2000 टाइम्स ज्यादा होगा एक प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से। ओके, इतना एक्सेलरेशन इतने ज्यादा होने के कारण दो पॉजिट्रॉन्स बहुत दूर हो चुके होंगे बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि हो क्या रहा होगा, हम मानते हैं कि प्रोटॉन्स मूव ज्यादा कर ही नहीं पाए और उसी पोजीशन में रहे, वहीं पॉजिट्रॉन्स दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले गए इतना ज्यादा एक्सेलरेशन होने के कारण। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इनिशियली तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन चारों के बीच में था, वहीं अब सिर्फ और सिर्फ इन दो प्रोटॉन के बीच में रहेगा। ओके, तो यही देखते हुए इसे सॉल्व करना है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे कि इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगा है, तो इनिशियली एनर्जी क्या है? देखो, एक इसके और इसके बीच में वो हुआ के क्यू स्क्वायर बाय ए। देखो, 1 2 3 4 ऐसे चार पैर बने, इसलिए 4। वहीं ऐसे डायगनल में भी होंगे, दो डायगनल के बीच में, बट उस केस में डिस्टेंस क्या होगी? √2a, नॉट a बट √2a। और ऐसे दो पैर होंगे, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 4 + 2/√2। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हुई इनिशियली। ओके, ये 2 तो इन दो के लिए है और डिस्टेंस √2 है, इसलिए 2/√2 यहाँ पे और आया। ये पूरी एनर्जी फाइनली क्या हो रहा है? दोनों दोनों प्रोटॉन पॉजिट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी रही 2 × 12mv², और फिर इन दो प्रोटॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। उसे मैंने कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? kq² बाय a इंटू 1/√2। तो फाइनली आया mv² इक्वल टू kq² बाय a इंटू 4 + 1/√2। तो फाइनली v किसके इक्वल आया? √kq² बाय ma इंटू 4 + 1/√2। v की वैल्यू इस पूरे के एक्सप्रेशन के इक्वल आई। तो वेलोसिटी की हमने इधर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के दो इलेक्ट्रॉन्स यानी दो पॉजिट्रॉन्स की वेलोसिटी ढूंढी। इन्फिनिट टाइम बाद नहीं है, बट क्या होगा कि पॉजिट्रॉन्स का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि वो
इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से ही बाहर चले गए होंगे। तो ये तो वेलोसिटी हमने ढूंढी पॉजिट्रॉन के केस में, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के केस में ढूंढी, इसलिए मैं इसे जस्ट v1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, वहीं अब प्रोटॉन्स का क्या हुआ होगा? प्रोटॉन्स हार्डली मूव किए, बट फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि पहले तो अभी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रही, क्योंकि क्या है, पॉजिट्रॉन्स तो बहुत दूर जा चुके होंगे बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो अभी सिर्फ दो प्रोटॉन्स बचे जिनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, और ये सारी उनकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर वी टू स्क्वायर। तो फाइनली इसे सॉल्व करने से v2 आया अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाय कैपिटल एम ए इंटू 1/√2। तो जैसे कि v2 एक्चुअली में है ना, इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज रखने पर v1 अप्रोक्सीमेटली 350 के इक्वल आता है, वहीं ये अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ 350 मीटर पर सेकेंड और वहीं ये 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है। बट जैसे कि इधर मेन पॉइंट क्या था कि पॉजिट्रॉन्स का एक्सेलरेशन क्या था, 2000 टाइम्स ज्यादा था, उस कारण वो बहुत ही कम टाइम में फील्ड को पार कर गए होंगे। बट फिर भी प्रोटॉन्स उतने से टाइम में ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए प्रोटॉन्स को अप्रोक्सीमेशन के तौर पे हमने उसी प्लेस पे मान लिया। ओके, आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो बाय।